लखनऊ पर सबसे अच्छी किताब ये है। तो अभी बहुत तेज़ धूप हो रही है और इस धूप में हम आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे। और देखिए, एक आदमी नहीं है मगर आपका भाई यहाँ पे धूप में वीडियो बनाने के लिए इधर से निकल रहे थे, मलियाबाद जा रहे थे। आज कुछ दिखा तो वहाँ दिखाएं, गुड़ाई चल रही है बाघों की, तो रुक के हमने सोचा एक वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक के ऊपर। तो भाई, लखनऊ की सबसे अच्छी किताब ये है। तो बहुत से भाई हमें मैसेज में ये पूछते हैं कि हमें एक बुक बता दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है रूमी गेट, जो लखनऊ के ऊपर सब जो हम पढ़ें। तो हम बताने को हम आपको अमृतलाल नागर जी की कोई किताब बता सकते हैं, हिमांशु बाजपेयी जी की किस्सा लखनऊआ बता दें, क्योंकि ये हमें पसंद है। मगर ज़रूरी नहीं कि जो किताब हमें पसंद हो वही किताब आपको भी पसंद आए। तो किताबों का कुछ मसला ऐसा होता है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो सबसे अच्छी किताब जो लखनऊ की होगी वो आपके लिए ऐसी होगी कि आप देखिए, दोनों चीज़ें हम बोलेंगे। या तो आप किसी बुक स्टोर जाए, हम बोल देंगे तो आदमी कहेगा अच्छा इसने बोला बुक स्टोर, मतलब अब हम 10 साल बाद जाएंगे, क्योंकि बुक स्टोर आजकल लोग जाते नहीं हैं। दूसरी चीज़, आप एक काम करिए, ऑनलाइन अमेज़ॉन के ऊपर लखनऊ सर्च करिए, लखनऊ बुक्स या बुक्स ऑन लखनऊ। उसमें बहुत सारी किताबें आएंगी जिसके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, कोई अलग अलग किताबें आएंगी उसमें। जो एक मिनट उधर आपको और दिखाते हैं, पार्क आगे तक दिखाते हैं, जो है देखते हैं कि भाई यहाँ तो किसी टूरिस्ट की हिम्मत नहीं पड़ रही थी धूप में, क्या कोई आगे जो है वहाँ पे आया है। तो भाई उसमें आप जो है जो आपका बैक कवर होता है किताब का, वो भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ ऑनलाइन पे। तो आप सबके बैक कवर पढ़िए, फिर अपने आपको एक किताब ऐसी लगेगी, भले वो नए ऑथर की हो या पुराने ऑथर की हो, जो आपको अच्छी लगेगी और फिर वो आप ख़रीदिए। तो अगर हमारी कही हुई किताब हम आपको बता देंगे, तो क्योंकि हम खुद भैया इतने रीडर हैं, हमें पता है कि अगर हम बता देंगे तो आप हो सकता है उसके 4 पन्ने पढ़ के छोड़ दें। मगर अगर कोई ऐसी किताब होगी जो आपने खुद अपने मन से चूज़ करी होगी तो वो आप पूरी पढ़ेंगे। तो इसलिए भाई हमसे किताब ना पूछें और इस तरह से पढ़ें। और मेरी अगर किताब की बात करें तो हमेशा एक ही एडवाइस देते, क्योंकि भाई हर किसी की एक फेवरेट किताब होती है। मेरी फेवरेट किताब है एनी फ्रैंक्स डायरी, जो एक जूइश लड़की के ऊपर है। लड़की क्या, टीनेज बच्ची थी वो, जब उसने अपनी डायरी लिखना शुरू करी और फिर बेचारी वो नाजी टाइम की बात है, ये कंसंट्रेशन कैंप में उसकी डेथ हो गई बहुत ही यंग एज में। और उसकी डायरी जो है उसे बोलते हैं एनी फ्रैंक्स डायरी, जो दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक है। हज़ारों लोग उन्हें पढ़ी भी होगी और जो शायद हमें सुन रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ी है तो भाई ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। ये मेरी फेवरेट किताब है और ये इसीलिए हम सबको रिकमेंड करते हैं। बाकी कोई किताब हम किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लखनऊ की बातों के लिए मिलते रहेंगे। जहाँ तक अच्छा, अब मेरी फेवरेट किताब की बात आई है तो थोड़ी खुदगर्जी भी आ जाती है आदमी को कि भाई अपनी फेवरेट चीज़ थोड़ी बता देता है। तो हम बता देते हैं इसमें है क्या, कि एक लड़की होती है जूइश मतलब हिंदी में यहूदी। तो वो जो है उस टाइम पे होती है, बहुत ही एक अफ्लुएंट फैमिली की होती है। जर्मनी में सब मिलजुल के रहते हैं उस टाइम पे, हिटलर से पहले के टाइम पे। जूस, क्रिश्चियन सब, अगर फिर हिटलर आ जाता है। अब हिटलर को जूस पसंद नहीं होते हैं तो वो क्या करता है, इतनी, क्योंकि हिटलर वॉज द मास्टर ऑफ प्रोपेगेंडा, वो इतना प्रोपेगेंडा करता है, इतना प्रोपेगेंडा कि लोगों में नफ़रत भर जाती जूस के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि वो बच्ची जो 12 साल की बच्ची हो, जो भी एक अच्छे फैमिलीज़ होती हैं उसमें पॉलिटिक्स उसे नहीं पता। और किसको पता होता है 12 साल के बच्चे को? उनकी लाइफ में उस टाइम पे उस लड़की के ये चल रहा था कि इस टीचर, मतलब वो अपनी डायरी लिख रही होती है, जैसे बहुत से लोग लिखते हैं कि भाई ये टीचर हमसे नाराज़ ना हो जाए, पता नहीं हमारे मैथ्स टीचर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कल हमसे गलती हो गई, जो एक नॉर्मल बच्चा। और एकदम से उसकी लाइफ चेंज होती है। हिटलर उसको वहाँ से निकाल देता है। उस टाइम पे ऐसा हो गया था। और फिर वो एक भागती है एम्स्टर्डम में जाके, एनी फ्रैंक्स हाउस में छुपती है, बहुत छोटी जगह पे। मतलब है भाई, कहानी है वो, आप जब पढ़ेंगे तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसने एनी फ्रैंक्स डायरी पढ़ी हो और वो रोया ना हो, मेरे हिसाब से। क्योंकि उस टाइम पे लोगों के इतनी नफ़रत बढ़ गई थी, मतलब ज्यूज़ के ख़िलाफ़, कि सोचिए ऐसा नहीं था कि जर्मनी में लोगों के पास बहुत पैसा था या वो था, मगर वो इस बात के लिए खुश हो रहे थे कि एनी फ्रैंक्स के जैसे फादर थे, तो बिज़नेसमैन थे, कि उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया, उनका जो ज्यूज़ थे उनका घर जलाया जा रहा है, इसलिए खुश हैं, भले उनके पास कोई रहने की जगह नहीं है। और ये कहाँ से जस्टिफाइड था? मतलब बहुत से लोग सोशल मीडिया में, कोई भी अगर हिटलर के लिए अच्छा कमेंट करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा इस पेज के लिए। बिल्कुल ही हम सुन नहीं सकते, क्योंकि ये कहाँ का वो है। इतने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं भाई यहाँ, ये कहाँ का जस्टिफाइड है? पहले तो वो लोग गलत नहीं थे जिनको वहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जा रहा था ज्यूज़ को, क्योंकि हिटलर के ख़िलाफ़ सिर्फ बोलते थे और उनको, मगर उनका साथ ये नहीं होता था, अगर उनके किसी एक आदमी ने बोला हिटलर के ख़िलाफ़ या कुछ, तो उनके पूरा घर जला दिया जाता था, उनके बच्चे
उस टाइम इतनी ठंड होती थी जर्मनी में, रोड के ऊपर ऐसे तड़प रहे हैं और वो हैं, और जिसने मतलब क्राइम किया उसको दो, उसकी फैमिली को क्यों टॉर्चर कर रहे हो यार। तो ये कितना गलत था जो हिटलर ने किया। खैर हम तो अपनी पर्सनल बात बताते नहीं, बट ये मेरी फेवरेट बुक की बात थी तो हमने थोड़ा बता दिया, और ये बुक आप अपने बच्चों को सबको दें आप, एनी फ्रैंक्स डायरी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।